आवाज के बारे में तो थोड़ा बताइएगा। जी सुगत भाई। थैंक यू मनीष भाई। नमस्ते दोस्तों, मैं शराबी हूँ, मेरा नाम है सुगत। केवल अल्कोहलिक हाय सुगत सरेनिमस भाई। हाय और सुगत। हाय 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 हाय। केवल अल्कोहलिक सरेनिमस और केवल ईश्वर, आज दोनों का बहुत आभारी हूँ कि आज शराब का घूंट नहीं लिया और एक संयमित दिन बिताने के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया। उसमें अभी तक सफल हुआ दोस्तों। सबसे पहले तो मेरा जो ऑनलाइन ग्रुप का मेरा होम ग्रुप ही है ये, पाइनियर ग्रुप। तो उसमें सेवा करने का मौका मिला और मेरे अनुभव बांटने का यहाँ पर मुझे चांस मिला। जो भी रहेंगे मेरे व्यक्तिगत अनुभव है ये विषय के ऊपर। मैंने जिस हिसाब से मैंने 1 2 3 जो कदम मेरे हिसाब से मैंने समझे हैं मेरे अनुभव के माध्यम से, उस अनुभव के माध्यम से, बिग बुक के माध्यम से जो मैंने इसको समझने की कोशिश किया, तो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा दोस्तों। अ, दोस्तों अल्कोहलिक सरणी बस में आया था, खुद ही आया था मैं अल्कोहलिक सरणी बस में, और खुद ऐसा लग रहा था कि लास्ट दिनों में कि शराब यार एक्चुअली मैं पी नहीं पा रहा हूँ, या मेरे से जम नहीं रहा, या छूट नहीं रही। प्रॉब्लम मुझे खुद तो पता चल गई थी कि प्रॉब्लम है कुछ तो भी। मैं नॉर्मल लोगों जैसे नहीं पी पा रहा हूँ, या नॉर्मल लोगों जैसे नहीं जी पा रहा हूँ। ये थोड़ी समस्या मुझे ये में आने के पहले ही लग रही थी। और इसीलिए एक दोस्ती था, एल्कोहलिक एनोनिमस में आ रहा था, तो उसको बड़ा विनती विनती करके मैं इधर आया था, मैं कि भाई मेरे को तू जहाँ जाता उधर लेके जा मेरे को। तो इधर आया, और इधर आने के बाद में मैं इधर कोई दारू वारू छोड़ने नहीं आया था। मैं इधर, मेरे को कुछ दिन के लिए शराब की दूरी होना था, जैसा मैं हमेशा चाहता था। उस टाइप से मैं कुछ दिन के लिए शराब की दूरी के लिए इधर अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में आया था। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ दिन अगर शराब मेरी बंद हो जाए ना, तो मेरे एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम्स है, जो मेरा ब्लेमिंग नेचर लेके आया था यहाँ पर सबके ऊपर, बंदूक की तान के सब बैठा था कि बीवी के ऊपर, माँ बाप के ऊपर, भाइयों के ऊपर, दोस्तों के ऊपर, ऐसा लग रहा था कि ये सब ना मेरे बर्बादी के कारण है ये सब लोग। थोड़ा सा मुझे शराब की दूरी मिल जाए ना, तो इन सबको बता दूंगा कि शुगर क्या चीज है। तो यही सोच के मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में आया था, लेकिन आके भी यहाँ पर शेयरिंग में वही सुन रहा था कि यार मैंने इतना पिया, उतना पिया, यहाँ गिरा, वहां गिरा, ये किया, वो किया, बीवी छोड़ के गई, नौकरी गई, ये गई, वो गई, सब गया। तो एग्जैक्टली यहाँ पर जो शेयर किया जाता है ना कि फिजिकल एलर्जी, मेंटल ऑब्सेशन, मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस न करते हुए मैं फोकस कर रहा था कि नैतिकता का अतन पतन, आध्यात्मिकता की शून्यता, उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा था। और वो फोकस करने के कारण बहुत सारा नुकसान हुआ, मेरा 14 महीने का नुकसान हुआ। बाद में पता चला कि भैया एग्जैक्टली मेरे को प्रॉब्लम है, शराब का प्रॉब्लम है। जो लोग बोल रहे हैं ना कि शराब कोई भी पिए, क्योंकि ये में आने के पहले कभी शराब मैंने ना देसी पिया था, ना महुआ पिया था, ना कसा पिया था, ना कुछ पिया था। मैंने ये में आने के बाद देसी शराब पिया मैंने। क्योंकि आज जो शेयर कर रहे थे ना, ऐसा पीना चाहिए, वैसा पीना चाहिए, इतने की मिलती, उतने की मिलती। एक दिन सही में पैसे भी थे मेरे पास, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन आया था, तो अ, जेब में 40 रुपए थे। 40 रुपए में वो बता रहे थे कि 40 रुपए की मिलती है, बाद में वो होता है, ऐसा होता है वो। तो मैंने ए में आने के बाद वो भी कर लिया, और 14 महीने में मेरी इतनी अधोगति हो गई कि बहुत भयंकर, जो बोलते हैं ना ना मानने वाली बीमारी, डिनाइल पार्ट, वो डिनाइल पार्ट मेरा बहुत स्ट्रांग था। इतना स्ट्रांग था कि मैं मान ही नहीं रहा था कि मैं एक शराबी हूँ। शराबी कौन है, इसकी परिभाषा ना एग्जैक्टली मेरे दिमाग में एक अलग छपी हुई थी कि शराबी वो लोग रहते हैं जो रास्ते पे गिरे पड़े रहते हैं, ये देसी शराब पीते हैं, ये पीते हैं, वो बहुत सारे। मैं किसी को मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसके बारे में, ये मेरे थॉट्स थे। जो मेरे थॉट्स है मैं वही रखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं किसी को डोमिनेट नहीं कर रहा हूँ। तो ये मेरे थॉट्स थे ये में आने के पहले। लेकिन धीरे धीरे जब पता चला कि भैया शराब में कोई भी पीऊँ, इंग्लिश पीऊँ, देसी पीऊँ,
या कोई भी थी, अगर मुझे ये मेरे अंदर ये एलर्जी एक्टिवेट हो गई है, ये बीमारी मुझे लग गई है, जैसे हमारे डॉक्टर साहब भी जो बोलते हैं कि शराबी कौन है, तो वो XXXVII पेज पे जो बोलता है कि हमें विश्वास है, और इसके लिए हम कुछ साल पहले हमने सुझाया था कि हमने पुराने शराबियों पर शराब का प्रभाव एक एलर्जी का रूप प्रकट करता है। शराब पीने की तलब एक तथ्य है, केवल इसके विशेष वर्ग में शराबियों तक के सीमित होता है। वह सामान्य से ढंग के शराब पीने के वालों से कभी भी नहीं देखा जाता है। जिन लोगों को शराब के प्रति यह एलर्जी होती है, वो कभी भी किसी भी रूप में सुरक्षित ढंग से शराब का सेवन नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली उन्होंने ये बताया कि अगर मेरे अंदर ये शराब की अगर एलर्जी हो गई है, एक पैक पीने के बाद में अगर मैं नहीं रुकता हूँ, और मांगे मोर वाला काम होता है मुझे कोई भी पीऊं मैं, अगर मैं नॉर्मल आज अल्कोहल वाली मेडिसिन भी अगर लेता हूँ, कोई लिक्विड लेता हूँ, तो उससे भी मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। तो वही बताया गया कि किसी भी रूप में मैं इस अल्कोहल का सेवन नहीं कर सकता। अगर मैंने इसमें अगर सेवन कर लिया तो मेरी एलर्जी एक्टिवेट हो जाएगी, और मैं ना चाहते हुए भी इसको मुझे पीना पड़ेगा। हो सकता है कि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन मैं इसको कंट्रोल में पीऊंगा, लेकिन छठवें दिन मेरी हालत वही होगी जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले होने वाली है। तो सीधे सिंपल लैंग्वेज में बताया कि शराबी इस प्रकार का है जिसके अंदर ही एलर्जी एक्टिवेट हो गई है, और वो सभी लोगों में नहीं है, ये कुछ परसेंटेज दिया गया है। 12-15, जो जो भी बोलते हैं, 12%, 13%, 14%, तो परसेंटेज के बारे में नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं इसमें हूँ। मुझे नहीं पता वो कितना परसेंट है, लेकिन मैं उसमें अभी आ गया हूँ, मुझे पता है। तो मैं अभी किसी भी प्रकार का अल्कोहल के रूप में इसका सेवन नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने इसका सेवन कर दिया है, तो मैं एक शराबी हूँ। मेरी एलर्जी अगर एक्टिवेट हो गई है, एक पैक पीने के बाद में, 2 पैक पीने के बाद में, 2-4 दिन बाद, 6-4 दिन बाद, कभी कभी मैं मेंटली प्रिपेयर होके मैं 4-5 दिन कर लूंगा उसको। ऐसा किया भी था मैंने, लेकिन छठवें दिन मेरी वही हालत होगी जो पहले हुई थी। तो हमारे विलियम डी तिलकत वही बोलते हैं कि भैया शराबी वही है, सिंपल लैंग्वेज में बताया। और वो व्यक्ति अगर उसको ऐसा लगता है, ईमानदारी से अगर वो खुद की अगर छानबीन कर लेगा, उसको एलर्जी हुई कि नहीं हुई। मैंने तो बहुत सारे प्रयोग कर लिए, तो मुझे पता चल गया कि भैया मैं नहीं पी सकता हूँ। मैंने बहुत सारे प्रयोग कर लिए, मैंने ग्लास बदल के देखा, मैंने दोस्त बदल के देखा, मैंने जगह बदल के देखा, मैंने बार बदल के देखा, मैंने वाइन शॉप बदल के देखा, मैंने बॉटल बदल के देखा, मैंने ग्लास बदल के देखा, मैंने वेटर बदल के देखा। हर चीज जो बोलता है ना अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, वो या जो नहीं भी बोलता वो भी सब करके कर चुका हूँ मैं। फिर भी मैं वो कंट्रोल मात्रा में शराब नहीं पी पाया, क्योंकि मुझे ये बीमारी लग चुकी है। तो ये बीमारी एग्जैक्टली मेरी शराब पीने के पहले थी या बाद में थी, मेरे सामने बाद में ही क्वेश्चन मार्क आया कि शराब बीमारी है या शराब एक बीमारी है। तो जब खुद का अध्ययन करना चालू कर दिया, स्टेप पर चालू कर दिया, तो ये प्रॉब्लम मेरा बचपन से था। मैं बचपन से इस प्रकार का व्यक्ति हूँ कि मेरे अंदर एक न्यून घंटा था, जो मुझे हमेशा टॉर्चर करता था, मेरे दिमाग को टॉर्चर करता था कि मैं अ, एक अलग इंसान हूँ। कोई दोस्तों के साथ खेलना, तो वो मुझे खेलने देते नहीं थे, बहुत दुबला पतला था।
तो केले देते नहीं थे। घर में सबसे बड़ा था 4 भाइयों में, तो हर चीज में सेक्रीफाइस करना पड़ता था। फैमिली में हर चीज में एडजस्ट करना पड़ता था। तो धीरे धीरे बचपन से ना ये चीजें मेरे अंदर पनप रही थी कि भैया हर चीज में मुझे एडजस्ट क्यों करना पड़ रहा है। मेरे माँ पिताजी को समझता नहीं क्या कि इन लोगों को 4 4 बच्चे पैदा कर दिए, तो एक मेरे को ही सेक्रीफाइस क्यों करने लगा। मुझे अच्छी साइकिल चाहिए तो मुझे वो नॉर्मल वाली साइकिल लेके दिए, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए तो मुझे छोटी वाली गाड़ी लेके दिए। मुझे वो अच्छे स्कूल में जाना था तो वो 3 भाइयों को अच्छे स्कूल में डाले, मुझे वो नॉर्मल स्कूल में डाल दिए। अरे मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, इस टाइप का मेरा मेंटेलिटी मेरे दिमाग में बैठ गई थी बचपन में। तो एक शराबी शराब क्यों पीता है, इसका अच्छा खासा उदाहरण मेरा जो अध्याय 11 में बहुत अच्छे तरीके से दिया है कि एक शराबी क्यों शराब पीता है। अधिकांश सामान्य लोगों के लिए शराब पीने का अर्थ होता है मौज मस्ती, सहचारिता और रंगीन काल्पनिक कल्पना की दुनिया। तो मैं नॉर्मल लोगों को पीते हुए देख रहा था, मैं मेरे घर में कुछ लोग पीते थे, अच्छे खासी मौज मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये सब चीजें कर पाऊंगा, बड़ी अच्छी चीज है, इससे फ्रीडम मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। तो वो बचपन से आदत दिमाग में बढ़ गया था कि थोड़ा सा ना जल्दी बड़ा होना मेरे को। और वो न्यूनगंड तो था ही मेरे अंदर की, मेरे को दुबला पतला बोलते हैं, मेरे को कच्चा नींबू बोलते हैं, मेरे को ये बोलते हैं, मेरे को वो बोलते हैं। तो एक ना एक दिन इनको बता के दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ, गत क्या चीज है ना, इनको बता के दूंगा मैं। ये तो साला पीते खाते नहीं है, कुछ नहीं है। मैं एक दिन वो मेरे मामा जैसा, काका जैसा, मेरे बड़े पिताजी के जैसा जो है ना, मैं अ, ये ऐसी लाइफ जीऊंगा, अच्छी पढ़ाई करूंगा, अच्छे पैसे कमाऊंगा, और इन लोगों को बताऊंगा कि मैं एक डिफरेंट व्यक्ति हूँ। पूरी काल्पनिक दुनिया एकदम, जो बोलते हैं ना फिल्मिस्टिक। ऐसा लगता था कि माधुरी दीक्षित, रवीना टंडन मेरी गर्लफ्रेंड हो जाए, मैं एकदम अक्षय कुमार बन जाऊं। शाहरुख खान की पिक्चर देखा तो बाहर निकलने के बाद एकदम शाहरुख खान जैसी स्टाइल में आता था मैं। अक्षय कुमार की पिक्चर देखा तो अक्षय कुमार जैसा बनता था मैं। डर पिक्चर देखा तो डर जैसा की आवाज निकालता था मैं। अरे मेरा कुछ अस्तित्व नहीं था, मैं लोगों को सिर्फ कॉपी करता था कि मैं इनके जैसा बनूंगा। सुगत का अस्तित्व वो बचपन से नहीं था, लोग उसको, वो सिर्फ लोगों को कॉपी करता था, वो सेलिब्रिटीज को कॉपी करता था, अच्छे लोगों को कॉपी करता था, और उसको ऐसा लगता था कि मैं इनके जैसा बनना चाहिए, मैं इनके जैसा बनूंगा। ये धारणा मेरे दिमाग में बैठ गई थी, पर वही करता था मैं। बाजीगर पिक्चर में शाहरुख खान ने जैसा गॉगल पहना वही गॉगल पहनूंगा, वैसे ही चलूंगा मैं। शराबी पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने वो जिस तरीके से दारू पीता था, वो एकदम वो अ, हरकतें करता था, तो मैं भी इस तरीके से करूंगा। एक मेरा वो काका होगा, रामू काका होगा, वो रामू काका मेरे साले वीटी साफ करेगा, मेरा ये करेगा, मेरा वो करेगा, मेरे लिए पैक बनाएगा। ये सब फैंटेसी वाली दुनिया में ना मैं जी रहा था, जो रंगीन काल्पनिक दुनिया जो बोलती ना, मौज मस्ती, काल्पनिक दुनिया। और इसके कारण क्या हुआ ना, धीरे धीरे मैं मेरी जिम्मेदारियां, जो मेरे अंदर जो उदासीनता थी, मेरे अंदर जो चिंता थी, मुझे उससे मुक्त होना था, मुझे उससे बाहर निकलना था। अभी मैं वो सब चीजें भूल गया था कि मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, 3 भाई छोटे हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां है, फैमिली की कुछ जिम्मेदारियां है। न्यूनगंड जो बोला, उदासीनता, उससे बाहर निकलना है मुझे। कुछ चिंताएं थी दिमाग में, उससे बाहर निकलना था मुझे। तो नॉर्मल लोगों को देख के किसी ने बोल दिया कि भाई
इसको पी के ना बड़ी मजा आती है, एक अलग दुनिया का एहसास होता है, एक हम अलग दुनिया में चले जाते हैं। ट्राई किया भाई। एक एक बार तो छोटा सा वो मामा के बॉटल में से एक ढक्कन भर पिया था, उसमें ना कुछ मजा आया था ना कुछ कुछ भी हुआ था, लेकिन डर जरूर लगा। पहली बार जब पिया था वो ढक्कन भर, तो डर लगा था मुझे, अंदर डर था। लेकिन शायद से मैं दो चार बार उसको ढक्कन ढक्कन भर पिया हूँ, उसमें पानी डाला था, उसमें ये किया, बाद में सिर्फ बाद में एक बार जब 10th पास हो गया उसके बाद में एक बियर की बोतल तीन दोस्तों ने पी है, उसमें एक दोस्त ने वोमिट कर दिया, वो आज तक नहीं पीता। दूसरा एक दोस्त है, वो एक सोशल ड्रिंकर है, जो कभी कभार आज भी पीता है। और तीसरा मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर। अगर उस दिन वो शराब में अगर बीमारी होती थी तो वो बीमारी तीनों को लगती थी। मुझे क्यों लगी? एक्जैक्टली मेरी पर्सनालिटी वैसी है, मेरी मेंटालिटी वैसी है। मानसिक जो बोलते ना, मानसिक बीमारी, वो ग्रसित मैं बचपन से ही हूँ। ये मुझे ये में आने के बाद पता चला कि मैं नॉर्मल लोगों जैसा क्यों नहीं पी सकता हूँ, नॉर्मल लोगों जैसा जी क्यों नहीं सकता हूँ, नॉर्मल लोगों जैसा ढक्कन बंद क्यों नहीं कर सकता हूँ, नॉर्मल लोगों जैसा दो तीन पैक पी के मैं घर में क्यों नहीं जा सकता। मैं लोगों को पीने के बाद में फेस टू फेस बात क्यों नहीं कर पाता हूँ, क्यों झूठ बोलता हूँ मैं। ये सब धीरे धीरे पता चला, क्योंकि जो बाद में बोला गया ना कि मानसिक रोग किस तरीके से रहता है मेरा, कि मैं जब शराब पिया था ना, जो उसका जो इफेक्ट था, वह जो दिमाग में बैठा, वो उत्तेजनात्मक था, एकदम एकदम भ्रमित करने वाला था। आज भी नहीं समझा मुझे कि वो क्या था। अच्छा तो लगा था, कैसे उसका टेस्ट कड़वा था, लेकिन अंदर से इच्छा थी कि उसको पीना चाहिए, तो उसको पिया। लेकिन वो जो नशा था ना, वो आज भी मुझे भ्रमित करने वाला था। आज पता चलता है मुझे कि वो मुझे अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि उसका जो किक जो लगा था ना दिमाग में, जो फ्रीडम मिला था मुझे उस दिन, पहले दिन, वो फ्रीडम शायद से मैं 15 साल 16 साल तक मैं वो फ्रीडम नहीं मिला था मुझे। किसी के साथ खुल के बात नहीं किया था, किसी को खुल के गाली नहीं दिया था मैंने, या खुद की जो आशा अपेक्षाएं थी मैंने शायद से पूरी नहीं की थी लेकिन वो उसके बाद में धीरे धीरे जैसा वो प्रभाव उसका बढ़ते गया, धीरे धीरे उसकी वो जो अ, पीने का प्रमाण जैसा इसका बढ़ते गया, तो धीरे धीरे वो डेयरिंग बढ़ते गई, धीरे धीरे मेरे को कॉन्फिडेंस आने लगा, धीरे धीरे वो लोगों से अट्रैक्ट इंटरेक्शन बढ़ने लगा, संबंध कुछ अच्छे होने लगे, काम के जगह पर कुछ अच्छी चीजें होने लगी, परिवार के लोगों के साथ संबंध अच्छे होने लगे, जो मेरे से बड़े उम्र के होंगे या छोटे होंगे तो उनके साथ संबंध अच्छे होने लगे। काम के जगह पर भी बैठना उठना होता था, तो वो काम अच्छा होने लगा, तो वो जो दिमाग में जो बैठा था ना मेरा, तो बोलते एक, मेरी मानसिक बीमारी जो है, तो दिमाग में बैठता कि ये चीज जो है ना, ये 100% अच्छी है, इसके बगैर तो कोई काम ही नहीं हो सकता यार दुनिया में। इसके साथ ना एकदम फास्ट ग्रोइंग है एकदम, और सही में फास्ट ग्रोइंग हो भी रही थी। फास्ट ग्रोइंग मेरी फाइनेंशियल भी हो रही थी, फास्ट ग्रोइंग मेरी पीने की भी हो रही थी, जो बढ़ते जाने वाली बीमारी जो बोलते हैं ना, धीरे धीरे हो रही थी। उसके साथ में धीरे धीरे जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स जो थे, मैं उसको आदत ही थी, मैं बोलता हूँ कि पहले वो आदत ही थी मेरी, धीरे धीरे वो कैरेक्टर डिफेक्ट्स में तब्दील होने लगी। वो कैसे तब्दील होने लगी पता नहीं, जिस तरीके से वो आदतें कैरेक्टर डिफेक्ट्स में तब्दील होने लगी, वैसे धीरे धीरे शराब का जो प्रमाण था धीरे धीरे वो भी बढ़ने लगा।
धीरे धीरे वो बीमारी का जो स्वरूप था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। इस तरीके से बढ़ने लगा कि वो हर चीज के लिए मुझे अभी वो शराब लगने लगी। और आखिर में वो चीज ऐसे होने लगी कि अ, जब भी मैं बेचैन, चिड़चिड़, अस्वस्थ रहा, डर, घबराहट, निराशा, मायूसी में रहा, मेरी सेक्स की प्रॉब्लम रही, मैं खुन्नस में रहा या खुश रहा, ये 11 कारणे मेरे शराब पीने के मुख्य कारण थे। डर, घबराहट, निराशा, मायूसी, बेचैन, चिड़चिड़, अस्वस्थ, असमाधानी, लैंगिकता और खुन्नस, ये 11 कारणे मुख्य उद्देश्य थी मेरी शराब पीने की, जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। शराब तो बढ़ ही रही थी, और ये 11 कारणों में से एक भी कारण मेरे ऊपर काम जब करता था, तब मुझे सबसे पहले याद आती थी शराब की। सबसे पहले मैं याद करता था शराब को। बेचैन हो गया तो शराब, डर आ गया तो शराब, घबराहट हो गई तो शराब, खुन्नस आई तो शराब, सेक्स कम हुआ तो शराब, सेक्स कम ज्यादा हुआ तो शराब, ज्यादा होना तो शराब, नहीं हुआ तो शराब, किसी के ऊपर खुन्नस है तो शराब। हर चीज के लिए डिपेंडेंसी वो बन गई थी मेरी शराब। वो बोलते ना किंग अल्कोहलिक, वो उसका दास बन गया था। इस तरीके से बन गया था कि मेरी डिपेंडेंसी 100% उसके ऊपर इस तरीके से बढ़ गई थी कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। तो पूरी तरह वार कर दिया था उसने मेरे ऊपर। तो हर चीज के मेरे, जो शारीरिक रहे, मानसिक रहे, मेरे सामाजिक रहे, मेरे फैमिलियर रहे, ये हर चीज के ऊपर धीरे धीरे वार कर रही थी। और मैं आखिरी में क्वेश्चन मार्क जैसे वो खड़ा था एक जगह कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कोई बताए तो सही मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तो यार सोच के जा रहा हूँ, मैं तो नॉर्मल पीने के लिए, मेरी तो इच्छा है शराब छोड़ने की, क्यों नहीं हो पा रहा मेरे से आखिरी में। एग्जैक्टली वो बुक वही बोलता है कि अगर दोनों तेरे से नहीं हो रहा तो शायद से तू ये बीमारी में आ गया भैया। और इसको बाहर निकालने के लिए तेरे को संपूर्ण मानसिक बदलाव बुलाया डॉक्टर साहब ने। जब तक मेरे जैसे शराबी के दिमाग में ना संपूर्ण मानसिक बदलाव नहीं होगा, कोई भी जड़ तर वाली भूमिका नहीं, सनबर्थ वाला कुछ भी नहीं। भैया है तो है, मेरे को एलर्जी हो गई तो हो गई, मेंटल ऑब्सेशन है तो है, शारीरिक जो बोलते हैं उसको एलर्जी है तो है। तो मेरे को 100% इसको, ये जो बोलते हैं ना आधा कदम मेरा जो बोला गया कि 100% इसको एक्सेप्ट करना है मेरे को कि मुझे नहीं जमता, मेरे को अभी नहीं पी सकता हूँ, तो शायद से तो जिंदगी में कभी नहीं पी सकता हूँ। हमारे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं हमारे को, जब बताते हैं कि भैया आंखों से दिखते हैं कि किसी ने 10 साल बाद पीने की कोशिश किया, किसी ने 5 साल बाद, तो हमेशा बोलते कि बहुत कम लोगों को ये रास्ता मिलता है यहाँ पर वापस आने का। पहला कदम मेरा ये बोलता है कि हम जाना कि हमने अंतर मन से पूरी तरह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हम शराबी थे, और रोग मुक्ति के लिए पहला कदम है। और मेरे ये रोग मुक्ति से बाहर निकली पहला कदम है मेरा। हम यह भ्रम पूरी तरह दूर करना ही था कि
हम दूसरी की तरह हाँ है या हो सकते हैं। मैं कभी भी नहीं हो सकता दूसरे की तरह। मैं सुगत जो है ना, सुगत ही रहेगा। मैं मेरे कुछ दोस्त नॉर्मल ड्रिंकर है, सोशल ड्रिंकर है, मेरे भाई सोशल ड्रिंकर है। मैं कभी नहीं बन सकता उनके जैसे। वो पीते हैं, शनिवार को पीते हैं, रविवार को पीते हैं, हर बार पीते हैं। उनको जम रहा है। कभी कभी लगता है मेरे को, पहले लगता था कि कभी कभी कि भैया इसके जैसा यार कब बनूंगा मैं, बनूंगा कि नहीं बनूंगा। लेकिन आज ये इसके ऊपर काम करने के बाद ना वो भ्रम दूर हो गया कि भैया तू कभी नहीं पी सकता, क्योंकि मैंने सब प्रयोग करके देखे। सब प्रयोग करके देखे। नहीं नहीं हुआ मेरे से। और इसके बाद में फिर बीमारी को एक्सेप्ट करता हूँ तो मेरी अस्त व्यस्तता की मेरे को कारण पता चलती है कि मेरे व्यक्तिगत संबंधों को लेकर परेशानी थी तो 100% थी। मेरे भाई के साथ संबंध खराब थे, मेरे वाइफ के साथ संबंध खराब थे, मेरे जितने नजदीक के लोग थे ना आज, जिनके लिए ग्रेटिट्यूड है, ये में आने के पहले सबके प्रति खुन्नस थी। किसी के साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं। लेकिन आज ए में आने के बाद उनके साथ में रिलेशन अच्छे होने लगे। आज ये नहीं बोलता कि मैं 100% सभी के साथ हुए, कुछ लोगों के साथ है कि आज भी कुछ कुछ लोगों के साथ मैं उस तरीके से बिहेव नहीं कर पाता। लेकिन ठीक है, प्रेयर कर लेता हूँ। हो सकता है कि शायद से मेरे से भी ज्यादा बीमार होगा। शराब नहीं पीता लेकिन बीमारी तो है। तो 100% माना कि भैया मेरे संबंध खराब थे। मैंने किसी भावना को नियंत्रण में करने का मैं अपनी भावना को नियंत्रण करने में असमर्थ था। 100%। मुझे क्या करना है, कहाँ पर किससे कैसी बात करना है, किसको क्या प्रकट करना है, ये 100% नहीं जानता। साला कभी कोई रो रहा तो मैं हंसता था, कोई हंस रहा तो कोई रोता, कभी रोता था मैं। इस तरीके का व्यक्ति था मैं। घर में बीबी यहाँ रो रही है मेरे नाम से, तो मेरे को उसका कोई अफसोस नहीं है। अगर किसी की बीबी छोड़ के चली गई उसकी, तो मुझे बड़ा अफसोस होता था कि यार साला ये कैसा करेगा यार, कैसा खाना खाएगा, कैसा करेगा ये। दोस्त भी छोड़ो, वो करीना कपूर शाहिद को छोड़ के गई तो आज भी याद है मेरे को, साला मैंने कितनी दारू पिया था। बोला इसको इतनी अकल नहीं क्या, इतना अच्छा लड़का छोड़ के, बोला यार वो दो लड़के वाले के साथ भाग गई, ये बोला ये क्या शादी करनी। तो इस तरीके का मेरा वो नेचर है मेरा। तीसरा अस्त का कारण बोलता है मैं कष्ट में था या तनाव का शिकार था। तो 100%। आखिरी के दिनों में तो 100% डिप्रेशन, हमेशा सोचना, वही चीजें दिमाग में चली रहती थी। जीवन का निर्वाह कर सकता था सर। आखिरी के दिनों में बीबी कमाती थी, वही लाती थी, उसके पैसे चुरा के मैं दारू पीता था। कहाँ से जीवन का निर्वाह कर सकता था। मैं व्यर्थता की भावना का एहसास करता था। 100% लगता था मेरे को कि साला बीबी कमा रही है और मैं खा रहा हूँ यहाँ पर। ऐसा नहीं कि लगता नहीं था, लगता था, लेकिन मैं बता ना पावरलेस था मैं। पावरलेस था उसके आगे। मैं भयभीत या दुखी था क्या? हमेशा सवेरे उठे बराबर वही डर, घबराहट, निराशा, मायूसी, वो चारों साए मेरे सामने खड़े रहते थे। और उसके लिए मुझे 100% शराबी पीना पड़ता था। मैं दूसरे के लिए लाभकारी था क्या?
आखिरी के दिनों में तो नहीं था। शायद से मैं मेरे बच्चे के क्या बोलते हैं वो, पेरेंट्स मीटिंग के लिए नहीं जाता था मैं। बाकी दुनिया के तो छोड़ दो, बाकी दुनिया की छोड़ दो, मेरे बच्ची के पेरेंट्स मीटिंग के लिए भी जाने के लिए मैं कतराता था, क्योंकि हाथ कांपते थे, मुझे लगता लगता था कि साइन करना पड़ेगा वहां पर। दारू पी के तो जा नहीं सकता था, तो इसलिए कुछ बहाना करके घर से भाग जाता था मैं। तो इस तरीके की अस्त व्यस्तताएं मेरे साथ काम कर रही थी। और ये जो पूरी अस्त व्यस्तता मेरे साथ जब हो रही थी, तब मुझे उस समय मेरे दिमाग में वही रहता था कि अस्थिर, चिड़चिड़ और असंतुष्ट। और इसको दोबारा से मुझे शांति पाने के लिए एक ही चीज का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा नहीं था कि मुझे ये चीजें नहीं दिख रही थी, मुझे हर चीज दिख रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो शराब पीने के बाद में मुझे ऐसा लगता था कि वो रिलैक्स होता था मैं। और मुझे ऐसा लगता था कि हर चीज भूल जाऊं मैं, क्योंकि पावरलेस था मैं अपनी जिंदगी चलाने के लिए। किसी के उपयोगी भी नहीं था मैं। इसका एहसास मुझे हो रहा था कि मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ मेरे पेरेंट्स मीटिंग को, मेरे बच्चे के, क्यों उसको स्टॉप पे छोड़ने नहीं जा रहा हूँ। तो ये चीजें ऐसे नहीं थी कि मुझे पता नहीं चल रही थी, या मैं बेहोशी में जी रहा था होश में था, लेकिन लोगों को दिखाता था कि मुझे कुछ नहीं पता, या कुछ मेरे साथ नहीं हो रहा है। और वही होता था कि मेरे को यही लगता था कि एक ना एक दिन मैं वो एक गेम को जीत पाऊंगा, एक ना एक दिन ये गेम को मैं हासिल कर पाऊंगा। वो तलब हमेशा वो मेरे दिमाग में उठ के आती थी कि भैया मैं लोगों को दिखा दूंगा कि सुगत ना और एक बार खड़ा होगा, और एक बार करके दिखाएगा। लेकिन नहीं हो रहा था। इससे बता ना कि संपूर्ण मानसिक बदलाव, ये संपूर्ण मानसिक बदलाव कहाँ होगा? संपूर्ण मानसिक बदलाव मेरा धीरे धीरे स्टेप्स के माध्यम से होगा। जो मेरी हायर पावर जो होता है, सेकंड स्टेप मेरी बोला ना, वो मुझे रिस्टोर और सैनिटी बोलता है। क्या सही में पागल था क्या मैं? तो आज मैं बोलना चाहता हूँ कि सही में मैं पागल था। सही में मैं पागल था। क्या मेरे लिए किसी की उम्मीद आज यहाँ आने के बाद जागरूक हुई थी क्या? दूसरों की और लोगों को समझना नहीं पाते, इसके लिए बात करने के हैरान वाले लगेगी कि एक बार मानसिक बदलाव होने पर, यदि जो व्यक्ति जो बर्बाद हो गया था, जिसको बहुत सारी समस्याएं थी, और जिसको हल करने के लिए के प्रति वो निराश हो चुका था, अचानक अपने आप को अपनी शराब पीने की इच्छा पर आसानी से काबू में पीने की योग्य पाता है, उसके लिए केवल कुछ साधारण नियमों का पालन करने का यत्न ही जरूरी है। अभी साधारण यत्न क्या थे मेरे? अल्कोहलिक एनोनिमस में कुछ तत्व जो 12 स्टेप मुझे बताती है। और उसके लिए मुझे ये दो चीजों का एक्सेप्टेंस करना था कि ईमानदारी से चाहते हुए भी मैं पूरी तरह शराब छोड़ पाता था क्या? मैं बोला नहीं। क्या पीने की मात्रा पर कोई नियंत्रण कर पाता था क्या मैं? बोला नहीं। तो हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। बोला भैया नहीं, दोनों जवाब मेरा नहीं है। अभी आप क्या करना है आप बताओ, इसके आगे मैं आप जैसा बोलोगे वैसा। तो दूसरा कदम मेरा बोलता है कि हमने पाया कि जैसे ही हमने अपनी पुरानी विचारधारा को और अपनी उच्च शक्ति पर विश्वास करने के लिए केवल इच्छुक ही हुआ, तो उनमें से अच्छे परिणाम मिलने लगे। तो केम टू बिलीव तो बोलता है कि सिर्फ विश्वास करो, पहले कदम दो, सेकंड स्टेप में, कि
सिर्फ तेरे को विश्वास करने की जरूरत है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कि कोई तो भी हायर पावर है जो तुझे ये संपूर्ण मानसिक बदलाव से धीरे धीरे बाहर लाएगी। अभी जैसा बोला कि मैं पागल था क्या, तो मैं वो भी बोलता कि मैं पागल था। आज मैं अपनी पुरानी जिंदगी में अगर देखता हूँ तो जो हरकतें मैं कर रहा था कि एक पागलपन की हरकतें थी मेरी। नॉर्मल व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं करता। नॉर्मल व्यक्ति बराबर अपने फैमिली को टाइम देगा, फैमिली के साथ रहेगा, या ऑफिस में बराबर टाइम देगा, काम को टाइम देगा, समाज में टाइम देगा, सब टाइम देंगे। लेकिन मैं नहीं था, क्योंकि मुझे ये जो बोलते हैं ना पावरलेस, अभी हमारी जैसी बात हुई, इसके आगे शक्ति नहीं था। तो अभी मुझे एक ऐसी शक्ति की जरूरत है कि मुझे मेरे संपूर्ण मानसिक बदलाव को ये बाहर, इससे बाहर निकालने वाली है। और इसके लिए मुझे सिर्फ विश्वास करना है। जैसा सेकंड स्टेप बोलती है, तो एम टू बिलीव, भैया तू सिर्फ विश्वास कर कि है कोई तो भी शक्ति है। तो सेकंड क्वेश्चन मेरे को बोलता है कि सेकंड स्टेप में मुझको मुझसे उच्च शक्ति क्यों चाहिए। ऐसा महसूस होता है कि जैसा पेज नंबर एक्स भी आया है, डॉक्टर साहब बोलते हैं हमारे कि ऐसा महसूस होता है कि उस आवश्यक मानसिक बदलाव के लिए मानवीय शक्ति से बड़ी एक शक्ति की आवश्यकता है। अभी बताए कि कोई भी मेरे ऊपर मानवीय शक्ति काम नहीं की थी, डॉक्टर काम नहीं किया था, मैंने किसी कसम खाया वो काम नहीं किया था, या अ, खुद की मेरी विल पावर काम नहीं कर रही थी, कुछ काम नहीं कर रहा था। तो मेरे से एक बड़ी शक्ति है, उसको मुझे मानना था। जो बाद में बोलते कि क्या कोई मेडिकल हल है इसमें, कोई इलाज है इसमें। शराब के प्रति एलर्जी भी उन चारों से उनको यह मानती है कि स्थायी तौर पर अपने समाप्त नहीं हो जा सकती। इससे छुटकारा पाने के लिए हम एक ही उपाय सुझाते हैं कि शराब से पूर्ण परहेज। अब पूर्ण ईमानदारी, जैसा ऑनेस्टी हमेशा बोलते हैं कि खुद से ईमानदार रहना भैया, पूर्ण ईमानदार होके पहले गुट से दूर रहने का मेरे को फर्स्ट में बताया मेरे को, तब जाके ये शक्ति मेरे ऊपर काम करने वाली है। दूसरा कदम वही बोलता है कि विश्वास पैदा हुआ कि हमसे भी एक उच्च शक्ति हमारे मानसिक संतुलन को पूरा स्थापित करने वाली है। तो मैंने माना कि ठीक है भैया, अभी जैसा आप बोलोगे वैसा। मानसिक संतुलन कहाँ है? वह एक सनक है जिससे कहते हैं कि जिस दिन के किसी तरह से मैं इस खेल को जीत जाऊंगा, लेकिन उन अक्सर यह संदेह होता रहता है कि वह हार चुका होता है। जैसा बोला कि हमेशा मैं सोचता था कि एक दिन इस गेम को जीतूंगा, मैं बता के दिखाऊंगा कि भैया मैं इसको पी के दिखाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वो ऐसा करूंगा। तो उसके बाद में ये भी बोलता है कि अगर आपने ऐसा कुछ दिन करके देखा तो आपकी डांट देंगे। वो जो फोटो बोलते हैं, हमेशा हमारे एग्जाम्पल देते हैं, डॉक्टर बॉब साहब बिल साहब का फोटो लगा है वहाँ, उसके बीच में एक फ्रेम खाली है। तो भैया अगर आप ऐसा कर सके कुछ दिन, कुछ साल, तो आपका फोटो वहां लगेगा। तो शायद से अभी 90 साल तक तो किसी का लगा नहीं, और मेरी भी कोई इच्छा नहीं है वहां पर कोई फोटो लगाने की, या अभी ये बीमारी के साथ खेलने की। तो मेरी मुख्य समस्या क्या थी? मेरी मुख्य समस्या यही थी कि मेरे मानसिकता में बदलाव होना जरूरी था, है ना, ना मेरी शरीर में। क्योंकि मेरी बीमारी जो है ना, मेरी मानसिकता में भरी है, ना कि शरीर में। शराब नहीं पीऊंगा तो शरीर की एलर्जी तो बंद हो जाएगी यार, दिमाग का क्या करूंगा? दिमाग में तो 100 विचार आते हैं मेरे, 100 क्या, 16,000 ख्याल आते हैं। सब बोलते हैं, अभी गिना नहीं मैंने कितने आते तो, लेकिन आते हैं, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आते रहते हैं। तो शराबी की मूल समस्या बोली जाती है कि उसकी मानसिकता में होती है, ना कि उसके शरीर में। संपूर्ण दारू से परहेज हो गया तो शरीर की तो शारीरिक एलर्जी तो बंद होगी मेरी। इसके लिए मैं भी, मेरे को संपूर्ण मानसिक बदलाव की जरूरत है। फिर सब बोलते हैं ये समस्या क्या है? शक्ति की कमी ही हमारी दुविधा थी।
हमें उस शक्ति को खोजना था जिसके सहारे हम जीवित रह सके। निसंदेह हम इस शक्ति पर हर हाल में हमसे उच्च शक्ति होनी चाहिए थी। हम जो स्पष्ट था, परंतु इस हम इस उच्च शक्ति को कहाँ और कैसे खोजेंगे। अब ये भी बड़ा सबसे बड़ा ख्याल रहता कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अभी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं कि बोला जाता है कि अब 3 टाइप के लोग आते हैं, एक आस्तिक, नास्तिक और एक एग्नोस्टिक, अज्ञेयवादी। जैसा आस्तिक को प्रॉब्लम नहीं रहता कि भैया वो बोलता है कि नहीं है, भगवान नहीं है तो नहीं है। नास्तिक का ठीक है, वो बोल देता है कि भैया है, कोई तो भगवान है। लेकिन प्रॉब्लम मेरे जैसे व्यक्ति का था, जो मैं एग्नोस्टिक था, भगवान है या नहीं है इसके बारे में बड़ा कंफ्यूज था। दोस्त कभी कोई मंदिर में गए, हम 5 दोस्त, तो मैं बाहर खड़े रहता था, मैं बोलता था कोई भगवान होगा, नहीं रहता हूँ मंदिर वंदिर में। वो 4 लोग प्रार्थना करके चले चले जाते थे, अपने जो भी मांगना था वो चाहते थे, और मैं चुपचाप वहाँ बाहर में कोई मुरमुरे फुटाने खाता था या कुछ दारू पीते बैठता था या कुछ करता था। जब वो 4 दोस्त ना गाड़ी में बैठते थे या कहीं जाते थे, तो उसके बाद में चुपचाप से मैं जाता था, और चुपचाप से मैं हाथ भी नहीं जोड़ता था, और ऐसे ही विदिन अ सेकंड के लिए आंखें बंद करता था और बोलता था कि अगर भगवान होगा ना तो मुझे माफ कर देना, इसके सामने मैंने ऐसा ऐसा बोला, अगर होगा तो मेरी ये मनोकामना पूरी कर देना। यानी डर भी लग रही नहीं, मुझे डर भी लग रहा भगवान है या नहीं है, और लोगों के सामने ये भी बोल रहा हूँ कि भगवान नहीं है। तो इस तरीके का मेरे जैसे व्यक्ति को बड़ा तकलीफ होती है ये हायर पावर सुनने के लिए मेरे। लेकिन सिंपल लैंग्वेज पे मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि तू कुछ किसी को भी अभी एक काम कर, तू ये मीटिंग रूम को मान ले तेरे हायर पावर, फिर फेलोशिप को मान ले हायर पावर। तुझे ऐसा लगता है कि रोज ये तारीख निकलती ना, आज आज 3 अगस्त है, इसको मान ले आज तू अपनी हायर पावर। 3 अगस्त को ना सुबह शराब नहीं पिएगा, रोज एक तारीख को पकड़ के चल तू, या मीटिंग रूम को पकड़ के चल, या फेलोशिप को पकड़ के चल, या किसी को शेयरिंग को पकड़ के चल। जो भी तुझे मानना है, जैसा करना है, या इस पेड़ को उच्च शक्तिमान, ये ऑक्सीजन को उच्च शक्तिमान, हवा को उच्च शक्तिमान, पानी को मान, सूरज को मान, जिसको मानना है उसको मान। वो कभी भेदभाव नहीं किया किसने, ऑक्सीजन देने को कभी किसी का भेदभाव नहीं हुआ, पानी कम ज्यादा देने को किसी ने भेदभाव नहीं किया, भगवान ने या उच्च शक्ति ने। सूरज ऐसा नहीं है कि वो अ, वो ज्यादा पूजा कर रहा है उसकी तो उसको ज्यादा सूरज मिलेगा, मेरे को कम मिलेगा, ऐसा नहीं रहता। तो उनको ही मानना चालू करते यार धीरे धीरे से। बोला यार ये सही है, एकदम दिमाग में बैठ गया है। तो एक तो अपनी ये हायर पावर ये है, और ये है अपनी हायर पावर ये पंच तत्व की 100%, ये तो है यार। ये तो कुछ हो ना हो, ये तो काम करता है अपने साथ, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो काफी दिन तक वो मेरे साथ चला, और उसके साथ धीरे 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 वही प्रार्थना करता था कि तू जहाँ पर भी होगा, जैसा भी होगा, तू मेरी मदद कर। मैं किसी ना भगवान का नाम ले रहा था, ना किसी का ईश्वर का नाम ले रहा था, ना किसी का नाम ले रहा था, लेकिन मेरा काम हो रहा था भैया। मैं शराब से दूर हो रहा था, सर्विस में लग गया था, वो भी काम हो रहा था, फेलोशिप के साथ जुड़ा था, वो भी काम हो रहा था, शेयरिंग सुनता था खुले आंखों से और खुले कानों से, क्योंकि जब तक मैं सुनूंगा ही नहीं तो मेरे दिमाग में कहाँ से बैठेगा। ओपन माइंडली सुन रहा था, ओपन माइंडली शेयर कर रहा था, तो बहुत सारी चीजें अच्छी होनी चालू हो गई थी। तो बोला नहीं यार, है यार, ये कोई तो भी हायर पावर है जो अपने ऊपर काम करता है। तो धीरे धीरे वो विश्वास जो है, विश्वास बढ़ने लगा कि भैया है, और इसके सहारे अपन आज यहाँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आए। पुराने मेरे गत अनुभव जो है मैंने खुद लिख के रखे वहां पर,
कि भैया किस किस वजह से मैं मरते मरते बचा, और किस किस वजह से मैं किस तरीके से अल्कोहलिक एनोनिमस में आया। मेरे 6 7 दोस्त अल्कोहलिक एनोनिमस में नहीं आए, लेकिन मर गए वो। 4 5 दोस्त आए थे इधर, किसी ने 1 मीटिंग 2 मीटिंग किया होगा, उसके बाद में आज इस दुनिया में नहीं है। जैसे उनको वो मीटिंग के ऊपर विश्वास नहीं हुआ, हायर पावर के ऊपर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं वो विश्वास हुआ, तो मैं आज मीटिंग रूम में टिक गया। मैं थैंक गॉड किया वो हायर पावर का कि भैया तुमने मुझे टिकाया। वो ना मैं स्पेशली आदमी हूँ ना फिर ईश्वर का, तो वो मेरा हायर पावर था कि मुझे इतने बार मरने के बाद में यहाँ पर जिंदा रखा है। एक ही मीटिंग से में लाया, वहां पर भी 14 महीने नाटक करने के बाद भी जिंदा रखा। तो मैं तो खुद को स्पेशली समझने लगा, फिर मैं खुद के जब अनुभव लिखने लगा तो भैया है, पावर है यार, कोई तो भी पावर है जो मेरे ऊपर 100% काम कर रही है। और मुझे मेरे ईश्वर को मेरे साथ में कुछ तो भी अच्छा करना है, इसलिए मैं आज जिंदा हूँ। उसके हाथ से मेरे को कुछ तो भी करवाना है, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे विश्वास मुझे होने लगा कि मैं यूजफुल हूँ। आज डस्टबिन में डालने वाला सुगत नहीं है। आज ये पता चला कि भैया मैं कुछ तो भी हूँ, किसी के काम में आने लायक व्यक्ति हूँ, जो आज किसी के तो भी काम में आ सकता हूँ। मेरे को हायर पावर के माध्यम से धीरे धीरे समझने लगा। बाद में जैसा मेरा तीसरा जैसा कदम आता है कि मैंने अपना मर्जी और जीवन को ईश्वर जैसा कि हमने उसे समझते या मानते उसके देख रेख में देने, मोड़ने का निर्णय किया। तो देने का नहीं बोला मैंने, मोड़ने का बोला। टर्न यूर व्हील एंड लाइफ। तो मेरी विल क्या थी, मेरी इच्छा क्या थी? मेरी हमेशा इच्छा वही रहती थी बचपन से कि मैं निष्कर्ष भी मैं लगाता था और निर्णय भी मैं लेता था। पहले निर्णय मैं लूंगा कि भैया कोई भी काम होगा तो वो अच्छा ही होने को होना, और उसकी तारीफ ना 10 लोगों ने करने को होना। ये मेरा निर्णय रहता था। निष्कर्ष भी मैं लगाता था कि इन्होंने सबने मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट देने को होना। मेरे सामने का 10 लोग खड़े हैं ना, 10 लोगों ने बोलने को होना कि सुगत ने जो किया ना वो अच्छा बना है, वो अच्छा किया, ये काम अच्छा हुआ। बुरा भी हुआ तो ठीक है, किया ना उसने, लेकिन वो किया उसने। तो मैं सबसे वही आशा रखता था कि निर्णय और निष्कर्ष हमेशा मैं खुद अपने लगाता था। ये थी मेरी मन की इच्छा हमेशा। सुगत ने को अगर कोई सब्जी बनाए ना, तो सुगत की सब्जी सब लोगों ने खाने को होना, और सब लोगों ने खाने के बाद में ना यही बोलने को होना कि सब्जी कितनी अच्छी बनी यार, चाहे वो कैसी भी बनी होगी। लेकिन मैं तो बनाते टाइम पर ही मैं सोच रहा हूँ कि वो सब्जी के लिए ना 10 लोगों ने तारीफ करने को होना। तो मैं यही नहीं सोचता था कि भैया किसी को अच्छी लगी तो ठीक है, एक्सेप्ट करेगा, नहीं लगेगी तो तेरे मुंह के ऊपर बोलेगा। लेकिन सुगत को वो बुरी तारीफ, अरे निगेटिव जो थॉट्स है वो तो पसंद ही नहीं थे ना। अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं भाई ये सब्जी अच्छी नहीं बनी तेरे हाथ से, तो आ गया रिजर्वेंट लिस्ट में वो। ऐसा कैसा नहीं बोला कि अगली बार इसको पार्टी में नहीं बुलाने कर भाई, ये अपनी बुराई करता है ये। तो ये मेरा मन की इच्छा थी, निर्णय और निष्कर्ष। अभी मेरे को क्या करना था ना, तो मेरे को इसके उल्टे दिशा में चलना था। जो मेरी जो बहाव में जो चल रहा था ना मैं, अभी उसका मेरे को वो बहाव से उल्टी दिशा में चलना था मेरे को। अल्कोहलिक श्रेणी में कभी बोलती है कि अभी तो उल्टा चल रही है, अभी तो बहुत सीधा चल लिया, अभी अभी यहाँ से ना जो पानी बह रहा है ना, अभी तेरे को उससे उल्टा चलना पड़ेगा। अभी तेरे को, अभी तेरी इच्छा नहीं चलेगी, अभी उसकी इच्छा चलेगी। जो भी चलेगा उसकी मर्जी से चलेगा, तब जाके तेरे जीवन में आगे में
वो चीजें काम आने वाली है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में मेरे को वो चीजें मेरे को 100% काम में आने वाली है। क्योंकि जब तक मैं अ, भाव से उल्टा नहीं चलूंगा ना, जब तक मेरा वो ईगो डिफ्लेक्शन, मेरा सेल्फ विल रन राइट, खुद की मर्जी से जीना, जब तक उसका खच्चीकरण नहीं होगा ना, तब तक मैं फर्स्ट स्टेप के अंदर जा ही नहीं सकता। मैं स्व की इच्छा, मेरे को अभी ये आध्यात्मिक कदम जो है ना, मेरे को मैं किसके साथ भी ले सकता हूँ इस वक्त से, या खुद भगवान के सामने बैठ कर ले सकता हूँ, या कोई आध्यात्मिक गुरु के सामने ले सकता हूँ, मेरे वाइफ के साथ ले सकता हूँ, किसी के साथ ले सकता हूँ, लेकिन फर्स्ट स्टेप नहीं ले सकता मैं। किसके बारे में बोल सकता हूँ, किसी के साथ भी डिस्कस कर सकता हूँ, कौन से के साथ कर सकता हूँ कि भैया ऐसा ऐसा मेरा है, मेरे थॉट्स ऐसे मेरे दिमाग में, ऐसा ऐसा चलता है, मेरी सेल्फ रन ऐसा है मेरा। ये बहुत कठिन है आज भी, इसके ऊपर प्रैक्टिस जारी रहती है। बहुत से बार इसमें स्लीप हो जाता है, थर्ड स्टेप में बहुत बार स्लीप हो जाता है, क्योंकि जो सेल्फ विल रन राइड है ना, वो बहुत से बार बीच में कभी कभी आड़े आ जाते हैं। क्योंकि प्रोफेशन में जब काम करते हैं, ये में तो ठीक है, जब प्रोफेशन में हम काम करते हैं ना, मैं काम करता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो चीज आड़े आ जाती है। मेरे को किसी के सामने झुकना ना 2 मिनट के लिए आज भी थोड़ा सा मैं हिचकिचाता हूँ, लेकिन अगर मेरी अड़ी रही ना, तो मैं सॉरी बोल देता हूँ। थोड़ी देर बाद क्यों नहीं, लेकिन बोल देता हूँ मैं। अल्लाह बोलता हूँ, जान दे यार, ये का मेंबर हूँ मैं, क्या होने वाला है, थोड़ा सा नुकसान होगा, नुकसान की पैसा नुकसान वो नहीं होगा, मेरा ईगो डिफ्लेक्शन होगा ना मेरा। तो वो उसको थोड़ा सा बाजू में रख देता हूँ। थोड़ी देर बाद ध्यान में आ जाता है कि भैया अभी इससे अपने को थोड़ा सा बच के रहना है। बचपन से बहुत किया कि थर्ड स्टेप के ऊपर मैंने काफी सारे मेरे खुद के अनुभव लेके, बचपन से लेके अभी तक, तो वही देखा कि भैया खुद का गड्ढा मैं खुद ही खोद रहा था, सेल्फ फिल रन वाला। जब से मेरा जीवन मेरे हाथ में लिया ना, मेरा अ, वही चल रहा है मेरे जीवन में। आज सोचता हूँ कि माँ बाप के हिसाब से जीता था ना, तो अच्छी जिंदगी जीता था। दूसरा बताया कि मेरा मन और जीवन, तो जीवन क्या था मेरा, सेल्फ इंस्टिंक्ट, सोशल इंस्टिंक्ट और सेक्स इंस्टिंक्ट, ये तीनों चीजों के लिए मैं खुद को जी रहा था। सामाजिक प्रवृत्ति, स्वयं प्रवृत्ति और लैंगिक प्रवृत्ति, तो तीनों के लिए मर मर कर रहा था कि सुगत को सब लोग अच्छा बोले, उसकी तारीफ करे सब लोग, प्रतिष्ठा, समाज में नाम हो, सुगत के पास अच्छी गाड़ी हो, सुगत का घर तो है लेकिन पेंट सबसे अच्छा हो, वो पेंट की सब तारीफ करे, उसकी गाड़ी की तारीफ करे, सुगत ने कोई शर्ट लिया तो उसकी तारीफ करे। तो इस तीनों इंस्टिंक्ट के साथ में आज भी थोड़ा सा कठिन होता है ये परिस्थिति से बाहर निकलना। क्योंकि जब मैं बाहर की दुनिया में काम करता हूँ ना, तो अ, 3 4 लोग अच्छे दिखे तो मुझे भी ऐसा लगता है कि उनके जैसा मेरे को जीना चाहिए, ग्रैंडो सिटी ऊपर के आती हो, मुझे लगता है कि यार मैं कम थोड़ी हूँ इससे, बताता हूँ ना मैं इससे आज भी एक गाड़ी ले सकता हूँ मैं। साले के मेरे को चूतिया समझ रहा है, आते थॉट्स दिमाग में, लेकिन पार्ट से ध्यान में आ जाता है कि था तेरे पास सब, दिखाया तूने 100 लोगों को, सब 2 2 गाड़ियां दिखाया, ये सब दिखाया, पैसा दिखाया, सब दिखाया, बिल भरा लोगों के,
है ना। इलेक्शन में सामने सामने झंडे लेके दौड़ता था, ये करता था, वो करता था, है ना। अच्छी अच्छी लड़की के साथ घुमा, ये किया, वो किया, एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर किया। सब किया ना यार। अभी 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 तो छोड़, ये जाने के बाद एक मन बोल देता है, बट छोड़ देना यार इसको भी। सिंपल लाइफ जीना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन डेली प्रैक्टिस है उसके ऊपर। क्योंकि ये जो मेरा जो स्टेप है ना, थर्ड स्टेप, मेरी वो की स्टोन है मेरा। मुझे रोज अपने आप को वो रियलाइज करती है कि शुगर क्या है, तो कैसे जीना है, उसको कैसे रहना है, वो मेरे को रोज याद दिलाती है थर्ड स्टेप। क्योंकि ये थर्ड स्टेप प्रैक्टिस करना अगर भूल गया मैं रोज, तो बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है मेरे इसमें। 10 स्टेप तो करता ही हूँ, लेकिन थर्ड स्टेप हमेशा बहुत बारीकाई से ध्यान रखना पड़ता है। मेरे तीसरी स्टेप, सातवीं स्टेप और 11वीं स्टेप, तो बहुत बारीकाई से, बहुत इसे ध्यान देना पड़ता है कि मेरे को गलतियां कहाँ हुई। धीरे धीरे अभी 11वीं स्टेप में वो बहुत सारी चीजें याद में आ जाती कि वो बहुत सारी गलतियां हो रही है, अभी भी हो रही है। अभी भी मेरा मिसबिहेव हो रहा है, लोगों से बात अ, उस तरीके से नहीं हो पा रही है, जो विनम्रता बोलते हैं, जो मेरे से नहीं होता। वो एकदम कभी कभी एकदम ओपनली बोल देता हूँ। सबके साथ नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे जो खास लोग हैं उनके साथ करता हूँ, बात करता हूँ ऐसे ही। तो एकदम सिंपल लाइफ में जीने की कोशिश करता हूँ, जैसा है वैसा। तो एक्चुअली बहुत टाइम हो गया अभी। इसके ऊपर जो मेरे अनुभव थे, मैंने रखने की कोशिश किया हूँ। तो थैंक यू मनीष भाई।